मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, बाकी डिटेल्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। पहले तो देखिए, आप सबके बार बार एक ही क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट आते हैं। जब भी मेरा भाई मेरे घर आता है तो आप उसको अपने घर में नहीं बुलाते हो, कार में बैठा रहता है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, एक बार जब आया था उस टाइम रक्षाबंधन के टाइम, तब वो अंदर नहीं आया था। लेकिन इस बार मैं हर बार बुलाती हूँ, मैंने इस बार भी बुलाया था, वो अंदर इस बार आया था। देखिए, होता क्या है कि हर चीज़ वीडियो पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। देखो, कई बार मैं भी, ऐसा होता है कि मैं कहीं होती हूँ और मैं हर बार वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो अगर वीडियो नहीं बनाया या दिखाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि और मैंने अगर वो चीज़ नहीं दिखाई कैमरे में कि मैंने उसे बुलाया था, मैंने उसे रोका था रात को यहीं रुक जाए, तो इसका मतलब मैंने रोका नहीं और वो रात को ही चला गया। मैंने रोका था और मैंने बोला भी था कि रात को इधर ही रुक जाए। तो इस तरीके के देखिए बार बार कमेंट्स मत कीजिए। मैं ऐसा क्यों करूँगी, आप ही बताइए ना। तो ये देखिए, हाँ मानती हूँ मेरा घर बहुत छोटा सा है। अगर बड़ा हो तो मैं कभी होगा मेरी ज़िंदगी में, मेरा ब्योत बनेगा तो मैं बड़ा घर ले लूँगी। 3 कमरों का घर हो, 2 कमरों का हो, तो मतलब सामने भी कोई रुक जाए, है ना। क्योंकि ये हो जाता है कि यहाँ प्राइवेसी नहीं है मेरे घर में, आप छोटा घर है। और ये देखो, मैं मम्मी से मिलने आई थी। मेरा एक्चुअली क्या था कि जैसे ही मेरे को पता चला, मुझे रात को ही पता चला था जब मेरा भाई आया, कुछ काम से आया था, पापा जी ने कुछ सामान भिजवाया था। वो सामान भी मैं आपको दिखा दूँगी क्या भिजवाया था आगे वीडियो में। तो हुआ क्या था कि मेरे एकदम से टेंशन बन गई। मैं घबरा गई जब सुना ना कि मम्मी यहाँ हॉस्पिटल में, हिसार के हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उस टाइम मैंने ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर कर रखा था मेरे और विहान के लिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं था इसमें। वैसे हमने खाए पिए बैठे थे, फिर भी मन कर गया कुछ अच्छा सा बाहर का खाने का। तो पनीर की सब्जी थी और रोटी थी। तो मैंने तो पैकेट खोला भी नहीं, मैं ऐसे का ऐसा लेके पैकेट यहीं आ गई हॉस्पिटल में। मैंने कहा पापा जी तो खा ही लेंगे, क्योंकि देखो हमारे यहाँ ये जो हॉस्पिटल्स में ना हॉस्पिटल का खाना मिलता है। पेशेंट्स अगर एडमिट होते हैं तो मम्मी का तो खाना देखो मिलता है, जैसे खिचड़ी वगैरह जो भी बन के आता है। तो मम्मी तो ये बाहर का ये जोमेटो वाला खाना नहीं खाएंगे, लेकिन पापा जी को पसंद है जोमेटो का खाना। वो तो स्पेशल डिमांड करते हैं कि जोमेटो से ऑर्डर कर दे। तो मैं लेकर आई थी, लेकिन पापा जी ने खाना नहीं खाया। वो एक्चुअली आलू के परांठे लेके चले हुए थे, तो उन्होंने वो खाना में खा लिया था। तो इधर मैंने थोड़ा सा, विहान ने भी वैसे खाए पिए ही बैठा था, फिर भी देखो थोड़ा सा मैंने विहान को, ये पतली सी रोटी थी, थोड़ी सी मैंने पनीर के साथ लगा के खिलाई थी बाबू को। वैसे अच्छी लगी, थोड़ी सी मिर्ची ज़रूर थी। तो मैंने जब मम्मी से काफ़ी देर बैठी थी मैं यहाँ मम्मी के साथ, हमने बातें करी। उस टाइम तो मैंने कैमरा ऑन भी नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा नॉर्मल हुआ, एक्चुअली मम्मी काफ़ी खुश हो गए थे विहान को देख के, और थोड़ी जान में जान आई उसके। और मम्मी बोल रहे थे कि मैं हो जाऊँगी ठीक, मैं हो जाऊँगी ठीक, मेरी बीमारी कट जाएगी, ऐसे यहाँ पे इलाज करेंगे, डॉक्टरों ने बोला है कि आपको बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो मम्मी को थोड़ी हिम्मत दी डॉक्टरों ने, तो मम्मी भी हिम्मत आई। और मम्मी कह रही थी विहान को मेरे पास मत बैठा, मेरे इन्फेक्शन है, विहान के भी हो जाएगा। मैंने कहा इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर थोड़ी है, ऐसे कैसे इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तब होता है, इंटरनल इन्फेक्शन है मम्मी के, कोई एक्सटर्नल इन्फेक्शन, कपड़ों का इन्फेक्शन थोड़ी है जो एक से दूसरे को हो जाएगा, है ना। कोई वायरल फीवर थोड़ी है जो हो जाएगा विहान को। ये तो आपका किडनी का इन्फेक्शन है, वो किडनी के अंदर है, बाहर थोड़ी है जो आप ऐसे ही सोच रहे हो। तो मम्मी फिर खेलते रहे विहान के साथ। उसके बाद ये देखो, हमारा जो हॉस्पिटल है उसका ये एरिया था, पापा जी ने मेरे को छत भी दिखाई थी, बहुत अच्छी छत थी। तो जिस एरिया में मम्मी एडमिट थे वहाँ पर मोस्टली CKD पेशेंट थे, क्रोनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट थे, या हाइपरटेंशन, शुगर पेशेंट, इस तरीके के पेशेंट्स ज़्यादा थे। मैंने आसपास थोड़ा नोटिस किया था। मम्मी का जो था वो वर्ड मैंने पढ़ा था, है ना, क्या है, तो वही है, किडनी में सूजन है दोनों किडनीज़ में। तो अभी तो टाइम लगेगा। तो पापा आज ही से मेरी बात हुई, तो मम्मी बोलती अभी मत आइयो, एक आधा दिन आराम से आइयो, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ पे सारे मेरी देख रेख कर रहे हैं, पापा जी बैठे हैं इधर। तो मैंने कहा नहीं, मैं फिर भी आती रहूँगी। यहाँ पे एक्चुअली विजिटिंग के आवर्स होते हैं, ऐसे नहीं होता कि मतलब आप कभी भी जाके मिल आओ, लेकिन टाइमिंग होती है। तो ये देखो, यहाँ से मैंने पापा जी से मेरी बात हो रही थी और बहुत अच्छा लगा, पापा जी से भी इतने दिनों बाद मिली। और अच्छी बात है, पापा जी वहाँ रहते हैं ना तो उनकी सेहत सही रहती है, ये बात तो है ही। मेरे भाई के घर पे रहते हैं ना तो इनका थोड़ा शरीर ठीक रहता है, मेरे घर आते हैं तो फिर वही बीमार पड़ जाते हैं, आपको पता ही है। फिर कारण आप समझ ही सकते हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन ठीक है, मैं तो यही चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे, मेरे मम्मी पापा बस खुश रहें, हेल्दी रहें, है ना, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे। तो यहाँ से देखो, मैंने सेब लेना था तो मैंने 1 किलो सेब लिया था 150 रुपये का, और 200 रुपये का किलो नाशपाती। नाशपाती इस टाइम महंगा है, सेब से भी महंगा है इस टाइम नाशपाती। तो 200 रुपये का तो नाशपाती लिया था। सेब भी अलग अलग तरीके के हैं, 150 रुपये, 250, 350। मैं तो 150 वाला ले लेती हूँ क्योंकि मेरा काम चल जाता है। उसके बाद थोड़ी सी रात को बहुत लेट आए थे, थोड़ा सा टाइम भी लग गया था, फिर विहान को सुलाया तो मैं करीबन 1 बजे रात को सोई थी। उसके बाद देखिए
अभी ये नेक्स्ट डे आ चुका था और अभी सुबह का रूटीन तो फिर मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत जैसे थोड़ा बहुत तो मैंने काम वाम कर रखा था, वो मैंने एडिटिंग किया था, वो वीडियो भेजा था सुबह उठ के। उसके बाद स्कूल में विहान को भेज दिया था। फिर अब मैं विहान को स्कूल से लेने के लिए आ रही थी। और माफ़ कीजिएगा, आपके कॉमेंट्स आते हैं बार बार कि ये वाला लिपस्टिक आप क्यों लगाते हो, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं डेली डेली इसीलिए लगा रही हूँ। मेरे पास बहुत मुश्किल से 5-6 लिपस्टिक्स रह गए हैं, सारे स्टॉक ख़त्म हो गया है मेरा। और अभी मैं फ़िलहाल ख़रीद नहीं रही, मैं इन्हीं को ही रिपीट इसीलिए कर रही हूँ। पहले मेरे पास 15-20 लिपस्टिक्स के शेड्स थे, तो अलग अलग लगते थे आपको कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग लगा लेती थी। अभी रिपीट हो रहा है ज़्यादा ना, तो यही बात है। तो देखो विहान आ गए हैं और आते ही मेरे को बोलता मम्मी पानी पी देना है। मैंने कहा पानी पिया? फिर खुद से ही बोलता मम्मी स्कूल में पिया था आज मैंने पानी। मैंने कहा अच्छा पिया था पानी। अब विहान को ये बोतल खोलनी भी आ चुकी है, बंद करनी भी आ गई है। एक्चुअली क्या था, पहले इसको ये खोल तो लेता था, बंद नहीं करता था और फिर पानी पूरा बैग में खिंड जाता था। अब लेकिन पहले उदास रहता था, पता है 1.5 महीने तक विहान ना जब भी स्कूल जाता था, जाना और आना दोनों टाइम उदास सा बैठा रहता था, ना जवाब देता था ना हंसता था। लेकिन अब विहान सच में स्कूल में इसका मन लग गया है। अब ये मतलब पूरा 2 महीने लग गए, 2 महीने विहान गुमसुम सा रहता था, लेकिन अब ये इतना खुश रहता है, खुशी खुशी में आता है, खुशी खुशी खेलता है। तो स्कूल में अब इसको जाना अच्छा लगता है। पूरे 2 महीने का टाइम लगा। और पता है सच बता रही हूँ, मैं विहान को ना पूरा टाइम गेट पे ताला लगा के अंदर रखती थी, तो भी उदास सा रहता था। अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर में खुले में छोड़ दिया ना कि खेल लिया कर, गेट खोल देती हूँ, तो तब से ना विहान इतना एक्टिव हो गया है। मतलब एक अलग ही स्माइल देखने को मिलती है मुझे विहान के चेहरे पर। और ये भागा भागा जा रहा था, बोलता मैं साइकिल चलाऊँगा। विहान का टिफ़िन सेब ले आया, आधे सेब खा रखे हैं, बाकी रोटी सब्जी खाई है। अभी मैंने विहान को रोज़ नींबू पानी पिलाया करूँगी, क्योंकि देखिए नींबू में होता है विटामिन सी, और बच्चे को ना विटामिन सी भी देना बहुत ज़रूरी होता है। ये मुझे कोका कोला पीती है, पी के मंजी है सीता। इसमें क्या है? इसमें तो जूस है। अभी वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, मैं वो भी दिखाऊंगी पापा जी ने क्या सामान भिजवाया है हमारे लिए और विहान के लिए वहाँ से। तो कुछ ले भिजवाया है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। ये सूख गए थे कपड़े, इनको मैं इतना बस तय कर रही थी कि विहान अभी सो रहा है, तो ऐसा ही होता है ना, तो काम तो भाई करना ही है घर का, और काम तो हम करेंगे भी। तो ये देखो ये सारा सामान था जो कि पापा जी ने भिजवाया था। और इसमें देखो चींटियाँ चढ़ने लग गई हैं, क्योंकि ये राशन है, मेरे को रखना है डब्बों में, कुछ ना कुछ खुला पाएगा इनमें से। हाँ ये दाल देखो खुली दाल है, ये देखो इसी में कीड़ियाँ चढ़ गई हैं, बट कोई बात नहीं, ये तो धूप में रखूँगी सारी चींटियाँ निकल जाएंगी, थोड़ी बहुत चढ़ गई हैं। तो ये पापा जी बोलते हैं यहाँ पर ना तुम लोग खा लोगे। तो चने की दाल है, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये आई थिंक हर दिन सही दाम, ये आई थिंक बेसन है ना, ये शायद से मुझे समझ नहीं आ रहा ये है क्या, मैदा है, ये मैदा है। देखो एक पैकेट ये मैदा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। ये क्या है, ये देखो ये लाल वाली जो राजमा होती है ये भी है, ठीक है। इसके अलावा ये मिक्स दाल है, ये भी पैकेट खुला है कि ना राशन का, भाई बोलते हैं खरीदना मत, ये यूज़ कर लेना। ये देखो ये मूंग की दाल है, और ये राजमा है, आपको दिखा रही हूँ। ये बेसन है, ये बेसन का पैकेट है, ये खुला हुआ नहीं है, बस इनका करेंगे। ये सफ़ेद छोले हैं। तो एक तो ये सामान है, ठीक है, इनको मैं यहाँ रख देती हूँ, रख दूंगी डब्बों में डाल के। बोलते हैं यहाँ पे खाया पिया जाएगा, क्योंकि अभी क्या है ना, बोलते कई दिन हैं, मतलब ये लगा लो 20-25 दिन मम्मी जैसे हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे। तो पापा जी को ये था कि जैसे राशन यहीं पे बन जाया करेगा, खाना वाना बनाया करेंगे ना। तो ये देखो ये था, और दूसरे वाले में ये मुझे नहीं पता ये क्या लेकर आए हैं, ये पेंट का डब्बा है, देखो ना सफ़ेद पेंट है, पता नहीं क्यों लाए हैं, ये तो क्या पता अपने यूज़ के लिए लाए हूँ। अभी आप लोगों से सोच रही थी बात करके थोड़ा सा वीडियो का एंड कर दूँ। अभी मेरे को लग रहा है, देखो विहान जाग गया, यही रहता है। क्या चाहिए बेटा? हाँ सोएगा? हाँ
सो जाओ, अब नहीं सोना। आज सोना। अच्छा अच्छा, मुझे कह रहा है मम्मी आप मुझे सुला दो, मेरे पास आ जाओ। तो विहान मुझे पास बुला रहा है। तो आपको बात तो मुझे बहुत सारी करनी थी इस वीडियोस में, बट अब ये उठ गया है तो अब देखना पड़ेगा, बच्चा भी संभालना ज़रूरी है ना। देखो मेरा हाथ पकड़ लिया है इसने, ये देखिए आप, हाथ पकड़ रखा है मेरा, कह रहा है मम्मी मत जाओ मत जाओ, नींद से उठा है ना। तो ज़रूरी बातें हैं, कुछ करूँगी, चलो नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ आप लोगों से। इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा और ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।